जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको बताने वाले हैं डाकनी साधना रहस्य। डाकनी साधना क्या होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं, काला जादू क्या होता है, बहुत सारी साधनाओं के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साधकों, इस दुनिया में तरह तरह की साधनाएं होती हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारी साधनाओं के बारे में आपको बताया हुआ है। आज हम आपको डाकनियों के बारे में बताएंगे। डाकनी का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के ही साथ में हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। तंत्र शास्त्र में डाकनी के स्वरूपों का वर्णन विधिवत किया गया है। अगर हम तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकनी साकनी के बारे में जानना चाहें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये माता काली की अखंड सेविकाएं होती हैं। माँ काली से ही डाकनी और साकनी की उत्पन्न हुई है। सभी डाकनी साकनी माता काली की प्रचंड उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का अद्भुत प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए माना जाता है कि डाकनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी उग्र और कल्याणकारी शक्ति साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। देखिए साधकों, डाकनियों के प्रकार हम बताते हैं आपको। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकनी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है। इसमें पहला है स्थूल डाकनी, दूसरा है सूक्ष्म डाकनी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों के कार्य एक जैसे होते हैं तो बिल्कुल नहीं, दोनों को कार्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम स्थूल डाकनी के बारे में बताते हैं। साधकों, स्थूल डाकनी माता काली के प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे माना जाता है कि इनमें से सभी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तियाँ होती हैं। स्थूल डाकनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप से भ्रमण करती रहती है तथा स्थूल रूपी डाकनी के रहने का स्थान प्रायः सुनसान अपवित्र स्थान, खंडहर, नदी तालाब के किनारे, उखाड़ जगहों में प्रचंड उग्र शक्तियों के साथ निवास करने के लिए जाना जाता है। देखिए साधकों, जो स्थूल डाकनी होती है अति भयावह होती है। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि आप किसी तालाब के किनारे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, भयंकर खंडहर जगहों पर मूत्र विसर्जन के लिए टोका जाता है। बहुत जगहों पर ऐसा सुना जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी जगहों पर ऐसा कुछ करता है तो डाकनी, स्थूल डाकनी स्वतः ही वहाँ प्रकट हो जाती है या उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है। ऐसा होता है वो वहाँ पर, क्योंकि अशुद्धता की तो देवी है, वो उग्रता की भी देवी है, प्रतिनिधित्व करती है माता की उग्र शक्तियों का, प्रचंड शक्तियों का। और अगर आप ऐसी गंदगी जगहों पर आप ये सब काम करेंगे, कई बार ऐसे केस भी हुए हैं सामने कि खंडहरों पे लोग संभोग वगैरह करने जाते हैं। बहुत ही गलत चीज़ें हैं ये। अगर आप ऐसा करते हैं आप सीधे सीधे मृत्यु को न्योता दे रहे हैं। आपको नहीं पता है कि वहाँ पर किन शक्तियों का वास है। भगवान ना करे, माता ना करे, अगर वहाँ पर किसी डाकनी का वास हुआ और आपने ऐसा कुछ किया तो आप शायद ही वहाँ से जिंदा वापस आएंगे, क्योंकि फिर आप किसी स्त्री को संभोग नहीं कर रहे हैं, फिर आप किसी डाकनी से कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उसके शरीर में जा कर के और आपका समस्त जीवन रस खत्म कर देगी, अपनी योनि में ही सब समवा लेगी। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी जगहों से अपवित्रता फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि पहले से ये जगह अपवित्र हैं, सुनसान हैं, खंडहर हैं। इसलिए अब हम चलते हैं सूक्ष्म रूपी डाकनी की ओर। दोस्तों, सूक्ष्म रूपी डाकनी माता काली के कल्याणकारी मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सूक्ष्म रूपी डाकनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच में निवास करती हैं, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर की कुंडलिनी के मूलाधार चक्र में सूक्ष्म डाकनी का निवास होता है। आवश्यकता है कुंडलिनी जागरण के समय उनको महसूस करने की। इसीलिए कहा जाता है जब कोई व्यक्ति योग निद्रा से, जब कोई व्यक्ति खुद की योग निद्रा, आप जो चल रहे हैं ना निद्रा में हैं, आपने खुद को योग से साधा नहीं है, आपका कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ है। आप जब कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं तब आप योग निद्रा से जागते हैं। आप योग रूपी आंखों से, चक्षुओं से सूक्ष्म डाकनी का अनुभव ले सकते हैं। अब सबसे पहली बात ये हुई कि अब डाकनी साधना की क्यों जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डाकनी दो प्रकार की होती हैं। अब हम बताएंगे कि साधना कैसे की जाती है। देखिए,
और क्यों की जाती है? तो स्थूल डाकिनी की जो है उसकी साधना माता की प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इस डाकिनी को तांत्रिक या मारण करने वाले तांत्रिक तंत्र जो होते हैं, तंत्र साधक होते हैं, वो इसको प्रसन्न करते हैं। इसकी साधना के साथ साधक को समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिससे साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि साधक अलौकिक शक्तियों को भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। स्थूल रूपी डाकिनी अपने साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक मोक्ष को भी स्पर्श कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अब अगर सूक्ष्म डाकिनी को करना हो तो जैसा मैंने बताया कि सूक्ष्म डाकिनी का निवास मूलाधार चक्र में होता है, जिसके कारण हमें काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार के विचार निरंतर आते रहते हैं, जिसको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत करता है। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति के जागृत होने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे साधक मोक्ष को स्वतः ही स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। अब अगर हम चलें कि इनकी साधना करते कैसे हैं, कैसे की जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्थूल रूपी डाकिनी की साधना। देखिए, यह एक वाम मार्गी साधना है और यह वामाचारी पद्धति से ही की जा सकती है। साधक को स्थूल रूपी डाकिनी की साधना के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता है। इनकी संपूर्ण साधना विधि मैं आपको 1-2 दिन में दूंगा आके, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ तंत्र शक्तियों के समय कि आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता है, और खासकर जब आप स्थूल डाकिनी की साधना कर रहे हो तब तो और आवश्यकता है, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है तो उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड और उग्र शक्ति को कामाधार धारण करने में सक्षम हो जाता है। आप सूक्ष्म रूपी डाकिनी को अगर सिद्ध करना चाहें तो जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि मूलाधार चक्र में होती है ये, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि कुंडलिनी से आप इसको जागृत कर सकते हैं। तो साधक योग्य और जानकार गुरु के दिशा निर्देश में ही करें, क्योंकि जब आप कुंडलिनी करते हैं, आपने थोड़ा सा भी, अगर हल्का सा भी थोड़ा सा दिशा भ्रमित हुई, आपका मन भ्रमित हुआ, आपकी एकाग्रता टूटी, तो आपकी जान तक खतरे में आ सकती है। बहुत खतरनाक होता है जब आप कुंडलिनी से भागते हैं, जब आपकी कुंडलिनी आपके एकाग्र मन से बिछड़ जाती है, बहुत खतरनाक होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कैसा होता है स्वरूप। मैं स्वरूप की थोड़ी सी कल्पना आपको कराता हूँ। तंत्र शास्त्रों के अनुसार स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए हुए डरावने स्वरूप वाली होती है, लेकिन यह डाकिनी साधक के समक्ष अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है। पता है ऐसा क्यों करती है? वो इसका पूरा प्रयत्न करती है कि साधक उसकी साधना को बीच में ही छोड़ दे और उसके मोह में फंसकर उसके साथ संभोग कर ले। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे तब तक आपका अंत हो चुका होगा, ठीक है। और हाँ, जो इसके सुंदर रूप के मोह में नहीं फंसता है तो फिर डाकिनी अपने भयंकर रूप में आती है और साधक को डराने का प्रयत्न करती है। लेकिन अगर आप डरते भी नहीं हैं, मोह में भी नहीं फंसते हैं, तब यह आपको प्राप्त हो जाती है। और एक बार अगर आपने डाकिनी सिद्धि कर ली, माता काली की असीम अनुकंपा है आपके ऊपर। साक्षात माता काली के दर्शन किए आपने। अब एक और चीज मैं बता दूं आपको कि क्या डाकिनी से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? क्या ऐसा है कि लोगों ने किया है या नहीं? देखो, स्थूल रूपी डाकिनी को सिद्ध करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि स्थूल रूपी डाकिनी साधना को करने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है। इसके साथ ही साथ साधक के मन में सांसारिकता के प्रति समान भाव की भावना होना आवश्यक बताया गया है। तभी जाकर साधक डाकिनी की प्रचंड शक्ति को नियंत्रित कर धारण कर सकता है, अन्यथा यही शक्ति साधक के मृत्यु का कारण भी बनती है। इसके अलावा अगर आप सूक्ष्म को जानना चाहें तो सूक्ष्म को तो आप कुंडलिनी द्वारा जागृत कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है ये। आप कुछ उच्च योगिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की प्राणायाम मुद्राओं के द्वारा सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध कर सकते हैं, और बिल्कुल ये होती भी हैं। सूक्ष्म डाकिनी की सिद्धस्थ हम भी हैं, हमारे जो शिष्य हैं सब वो सूक्ष्म डाकिनी के सिद्धस्थ हैं। और ऐसा होता है कई बार कि सूक्ष्म डाकिनी सिद्धस्थ, और आप इसको प्रवाहित भी कर सकते हैं। आप कुंडलिनी जागरण होता है जो, ठीक है, तो आप इसको कुंडलिनी जागरण कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। अब डाकिनी साधना
तंत्र क्या है, कैसे साधना करना है, आपको छोटा सा हम बता देते हैं, छोटा सा उपाय बता देते हैं। डाकिनी तंत्र साधना चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि से प्रारंभ करनी चाहिए, शमशान में या निर्जन वन में। समय अर्धरात्रि, कृष्ण चतुर्दशी। सामग्री क्या होगी? मांस, मदिरा, रक्त, चंदन, खोपड़ी, लाल रक्तिम पुष्प, कुमकुम, सरसों का तेल, नारियल का गोला, किशमिश, सूखे मेवे, लाल चंदन की माला इत्यादि। अब आपको किसी निर्जन स्थान या वन में जाकर साधना स्थल को सिंदूर और सरसों के तेल से मिलाकर मूल मंत्र को पढ़कर घेरा बनाना है। यह घेरा आपकी रक्षा करेगा। उसके बाद सामने मूर्ति स्थापित करके तेल का दीपक जलाकर देवी की पूजा करनी है। पूजा में उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करें। उसके बाद खोपड़ी स्थापित करके खोपड़ी में सिंदूर लगाकर उसकी भी पूजा करें। अब पूजा के बाद नारियल की जटाओं को जलाकर हवन करें। हवन मूल मंत्र से 108 बार किया जाएगा। पूजा के प्रत्येक मंत्र के बाद खोपड़ी पर तेल सिंदूर लगाएं। डाकिनी की साधना का मतलब है इस शक्ति को नियंत्रित करना। शक्ति के नियंत्रित होने पर साधक भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि आत्मा को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से ही नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग वह कर सकता है। डाकिनी में साधना में पूजा होम के बाद 1188 मंत्र से प्रतिदिन 108 मंत्रों को बढ़ाना है और 108 दिन तक करना है। इसके साथ ही समय का निर्धारण सिद्ध मिलने तक किया जाएगा। डाकिनी शमशान या नीरवता की शक्ति है। यह भूत, पिशाच, किन्नर या गंधर्व या सभी को वश में करने की एकमात्र शक्ति है। संतान, धन, भोग के साथ साथ यह ज्ञान एवं बुद्धि तथा कलात्मकता को भी प्रदान करती है। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। डाकिनी पहले साधक को डराती है, फिर तरह तरह के मोहक रूपों को धारण करके भोग के लिए प्रेरित करती है कि आप लिंगा उठाकर और हमारे साथ संभोगरत होइए। कई बार नग्न अवस्था में भी आती है और बहुत मोहक बनाकर आएगी कि उसके गुप्तांगों से रस टपक रहा है। आपको लगेगा बस यही तो चाहिए था जीवन में, और आप उसके भोग में फंस जाएंगे। ध्यान रहिए, इसके भय और प्रलोभन से बचना है। एक और चीज़, अगर आप खुद को कंट्रोल करे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जिसने खुद के मस्तिष्क को निष्क्रिय करके खुद अपने रक्त की प्रवृत्ति का निरोध कर लिया हो, वही डाकिनी का सच्चा भक्त बन सकता है। मस्तिष्क को शून्य किए बिना डाकिनी सिद्ध नहीं हो सकती है। निरंतर अभ्यास करने पर डाकिनी को सिद्ध किया जा सकता है। यदि आपकी साधना भंग हो गई तो कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा कोशिश करिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर साधना भंग हुई है समय अंतराल के कारण तो आप इसको दोबारा करिए। लेकिन अगर साधना भंग हुई है भोग के कारण तो माफ करिएगा, आप शायद दोबारा करेंगे तो आपकी मृत्यु आपके सामने खड़ी होगी। इसकी सिद्धि से आप अपना और दूसरों का भविष्य आसानी से देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी को उसका भविष्य मत बताइएगा। डाकिनी को अकारण बुलाकर तमाशा दिखाने या सामान्य भोगों को प्राप्त करने में प्रयुक्त नहीं करना है। दोस्तों, साधनाओं के समय भयानक आवाज़ें भी आ सकती हैं, आंधी तूफान जैसा प्रकोप भी हो सकता है, लेकिन इन सब से आपको घबराना नहीं है। पूजा के बाद देवी के ऊपर चढ़े सिंदूर का टीका आज्ञा चक्र पर लंबाई में दीप शिखा की तरह लगाएं। डाकिनी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह अमावस्या को कम से कम 1188 मंत्रों के साथ जाप करके विधिवत अनुष्ठान करना चाहिए। डाकिनी के साधक को सदा दुराचार से बचना चाहिए और लोक कल्याण का भाव रखना चाहिए, अन्यथा वह अपनी सिद्धि तो खो बैठेगा ही बैठेगा, साधक का बहुत बुरा हश्र हो जाएगा। एक और चीज, डाकिनी के साधक को किसी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि अगर आप क्रोधित होंगे तो कई बार होता है डाकिनी आप पर स्वयं विराज हो जाएगी। अगर डाकिनी का क्रोध आपके ऊपर हावी हो गया तो बहुत ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आपकी दशा तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। आप जिस पर क्रोधित हुए हैं शायद उसका अंत हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि सच्चा साधक अपने ताकत का प्रदर्शन नहीं करता है, ना ही वह अहंकारी होता है। दोस्तों, डाकिनी बहुत ही खतरनाक साधना है, इसलिए सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। साधना करने से पहले किसी योग्य गुरु की तलाश करें, क्योंकि बिना योग्य गुरु के आप इस साधना की सिद्धि नहीं कर पाओगे। अब हम आपको इसका एकमात्र मंत्र बताते हैं। इसका मंत्र हम आपको सामने स्क्रीन पर भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे अगर स्क्रीन पर नहीं दे पाए तो।
इनका मंत्र है ओम क्रीं 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 ह्रीं एन डाकिनी हूं फट स्वाहा। दोबारा ओम क्रीं 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 ह्रीं एन डाकिनी हूं फट स्वाहा। साधकों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की साधना विधि, आज की संपूर्ण ज्ञानवर्धन जानकारी आप आगे भी प्रकाशित करें, ताकि बहुत सारे लोग जो इनसे अनजान हैं और अनजानी में गलतियां कर बैठते हैं, उनको संपूर्ण जानकारी के साथ मंत्र प्राप्त हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ होगा और वो जल्द ही किसी न किसी साधना में तत्पर हो जाएंगे। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को अपनी अपनी साधना क्षेत्र में अपने अपने भविष्य में उन्नत बनाए। इसी आशीर्वाद के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।